हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कैपिटल बजटिंग डिस्कस कर रहे थे और आज हम निकालना सीख रहे हैं कि कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो इन कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी मेथड पढ़े, चाहे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ले लो, आईआरआर मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक, सब में एक वर्ड यूज़ होता है कैश इनफ्लो। जैसे हमने पढ़ा एनपीवी मेथड, तो एनपीवी मेथड का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम ये कैश इनफ्लो कैसे निकालें? जितने भी मेथड्स हैं, तो फॉर्मूला तो ठीक है हर मेथड का, लेकिन कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, आज हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। पहले साल में कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, दूसरे ईयर में कोई ना कोई आउटपुट होगा। मतलब मशीन जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा। हम उसको सेल करेंगे, तो सबसे पहले सेल होगी, सेल में से कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी। आपको पता होना चाहिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिर हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट होगी, सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी, या इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, फिर भी हम डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई कैश तो जाता नहीं है बाहर बिजनेस के, लेकिन उसको लेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे टैक्स सेव होता है। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, उसमें से लेस करेंगे टैक्स। अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर चुके हैं तो आप सोच पाएंगे कि टैक्स जो है उसकी वजह से कम लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एक्सपेंस मानता है, और उसकी वजह से टैक्स जो है वो रिड्यूस होता है, तो कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होगा। फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड बैक होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेप्रिसिएशन पहले लेस हुआ है, फिर वापस से ऐड बैक हो रहा है। डेप्रिसिएशन लेस क्यों हुआ था? क्योंकि उससे टैक्स सेव होता है। डेप्रिसिएशन लेकिन लेस होने के बाद ऐड बैक क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। और हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? कैश इनफ्लो निकालना। तो हमने जब नॉन कैश एक्सपेंस लेस कर दिया तो उसको दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए। तो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यही हमें चाहिए, इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो, इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने डेप्रिसिएशन लेस क्यों किया? क्योंकि हमें टैक्स सेव होता है। और वापस से ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। थैंक यू।